विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नियम में बदलाव के बाद विरोध तेज हो गया है। विवाद अब सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रहा। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद अब ये मुद्दा प्रशासन और राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। यूजीसी के नए बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं जातिगत भेदभाव को खत्म करने का हवाला देकर यूजीसी ने नए नियम बनाने की बात कही है, लेकिन यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के बिल को लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज आज दिल्ली में डेरा डालने के मूड में नजर आ रहा है। सवर्ण समाज का साफ तौर पर कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और यह छात्रों के हितों की हत्या जैसा है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि यह शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है। तो क्या है यूजीसी का नया नियम, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो पुराने रेगुलेशन में एससी एसटी समुदाय भेदभाव श्रेणी में शामिल थे। अब नए एक्ट में ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में रखा गया है। ओबीसी कैटेगरी के लोग भी भेदभाव की शिकायत दर्ज अब करा सकेंगे। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कॉलेज में एससी एसटी और ओबीसी के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी में इक्विलिटी कमेटी गठित की जाएगी। समिति में ओबीसी, महिला, एससी एसटी और दिव्यांग वर्ग की मौजूदगी होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। तो यूजीसी बिल पर बवाल क्यों है, उसकी 6 बड़ी वजह है जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जातिगत भेदभाव एससी एसटी और ओबीसी के ही खिलाफ संभव। सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को ही पीड़ित माना गया है। मुस्लिमों की पिछड़ी जातियां भी इस ओबीसी में शामिल हैं। जनरल कैटेगरी पहले से ही क्रूर अत्याचारी माने गए। संस्थान की इक्विटी कमेटी में जनरल सदस्य जरूरी नहीं है। झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान भी नहीं है। ये एक बड़ी वजह है जिसे लेकर इस बिल का पूरा विरोध किया जा रहा है। तो यूजीसी के नए बिल में खास क्या है वो अब आपको बताते हैं। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग इस कमेटी में जरूरी होंगे। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। एससी एसटी के अलावा ओबीसी भी दायरे में शिकायतों की जांच करेगी इक्विटी कमेटी और शिकायत के 24 घंटे के अंदर एक्शन जरूरी होगा। अब कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देना होगा। संस्थानों में 24/7 हेल्पलाइन शुरू होंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के छात्रों की मांग अब क्या है ये आप समझिए और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं। झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि झूठी शिकायतें कर दी जाती हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। छात्र की परेशानी से शिक्षण करियर प्रभावित होगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा मौजूद हैं और रायपुर से सत्यप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आज दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, फिलहाल क्या जानकारी, तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी देखिए, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मैं दिखाना चाहूंगा कि बहुत तेज बारिश होने लगी है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर अभी फिलहाल ये शेड में है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या जो है आपकी मांग है? और हम अजय कुमार दुबे जो है श्री रामचंद्र की धरती अयोध्या से चलकर आए हैं। यूजीसी काला कानून को भारतीय जनता पार्टी इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले, जातियों में बांटने का काम ना करे। जो है
विकास का काम करें। हमने इसको पार्टी को अपने खून पसीने से हर जन तक बनाया है, सरकार को हमने बनाया है, और ये काला कानून जातियों में बांटने का काम। आप भी आई हैं जी, मैं नीतू दुबे दिल्ली से आई हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ। जब चुनाव आता है तो ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा। और अब ये जब 3 बार ये जीत गए तो अब ये भेदभाव क्यों? भेदभाव कर रहे हैं। देखिए पीछे भी लोग खड़े हैं, काफी तेज बारिश हो रही है यहाँ शरण दिए शेड में, अभी आए हैं। देखिए ये जो कानून है ये हमारे सवर्ण समाज के बच्चों को खत्म करने के लिए है, उनका करियर खत्म करने के लिए है, उनको अपराधी बनाने के लिए ये कानून लाया गया है। अपराधी सरकार ने ऑलरेडी उनको घोषित कर दिया है, बस हाथों में बंदूकें पकड़ाना बाकी रह गया है, उसकी तैयारी में ये सरकार है। तो मैं चाहूंगा कि ये सरकार, आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे, शांतिपूर्वक। अभी तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर हम बाद में दिखाएंगे। और अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो ये हम दिखा देंगे कि सवर्ण एकता क्या चीज है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? ये देखिए ये साथ और सवर्णों का विनाश कर रहे हैं, सबका साथ सवर्णों का विनाश। तो ये इनकी डिमांड है कि जो कमेटी है जो बनाई जा रही है उसमें सवर्णों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा जरा नवीन दिखाएं, देखिए कुछ लोग बारिश में भीगते हुए। मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे देखिए ये नहीं, ये देखिए ये बारिश में भीगते हुए ये गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि ये जी गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं। आप यहाँ पर बैठ के बारिश के बावजूद ये हट नहीं रहे हैं, और कुछ लोगों ने बारिश से बचने के लिए यहाँ शरण ले रखी है। तो ये कुल मिलाकर इनका कहना है कि यहाँ नारेबाजी। मैं नवीन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये इधर नारेबाजी शुरू हो गई है, और ये इनका यही कहना है कि ये कानून वापस लिया जाए, क्योंकि इससे जो सवर्ण हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। इसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी बारिश हो रही है और उसके बावजूद यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। यूजीसी का ऑफिस ठीक पीछे है और ये लगातार यहाँ पर धरने पर भी बैठ गए हैं, और इनका कहना है कि बहुत से इनके साथी बाहर रोक दिए गए हैं और उनके आने पर शायद बवाल और बढ़े। ठीक है अनुराग, बने रहिएगा। लौटते हैं आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे साथ बने। सत्यप्रकाश, यूजीसी के जो नए प्रावधान है उसे लेकर लगातार विरोध दिख रहा है, सवर्ण समाज खासा नाराज है। फिलहाल रायपुर में क्या तस्वीरें दिखाइए? देखिए यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है इसे लेकर, लेकिन मेरे साथ एक कॉलेज के मैं बाहर मौजूद हूँ, कॉलेज के गेट पे मौजूद हूँ, और कॉलेज के अलग अलग जाति वर्ग के अलग अलग क्लास से जुड़े हुए हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, और उनसे उनकी राय जानेंगे। क्योंकि सीधा प्रभाव अगर किसी पे पड़ने वाला है शिक्षकों के अलावा, प्रोफेसर्स के अलावा, तो इन छात्रों पे ही पड़ने वाला है। तो अब इनकी राय जानेंगे। पहले आपसे राय जानता हूं, ये जो नया नियम आया है यूजीसी का, इसको लेकर विरोध हो रहा है कई मोर्चों पे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो भी इससे कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि इस नियम नीति योजना का मैं भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि इस नियम के हिसाब से अनुच्छेद 14 समानता अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि यदि दो व्यक्ति के बीच यदि विरोध नहीं भी होता है और कोई प्रथम व्यक्ति जाके किसी के ऊपर शिकायत करता है, तो ज़बरदस्ती का उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा और उसको सजा का दंडित प्रावधान की है। लेकिन यदि जांच होता है और वो शिकायत किए गए व्यक्ति यदि झूठा साबित हो जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यह तो बिल्कुल समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है और आपराधिक कृत्यों जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं तो इसका पूरा जोर शोर से विरोध करता हूं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं इस विधेयक के विरोध में बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल कॉलेजों में जातिगत जो विधेयक ला रहे हैं उससे विद्यार्थियों के प्रति असमानता आ रही है, और इससे क्या है, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को लाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अलग, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें विद्यार्थियों और
आपस में मतलब आपको लगता है कि जो है वो भेदभाव से जो भाईचारा की स्थिति है वो बदलाव लाएगा। आपका क्या कहना है? मैं इस नियम के समर्थन में बोलना चाहूँगा। अच्छा, कैसे, क्यों, क्या वजह है? ओ 2026 के में जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ जो जातिगत जो भेदभाव है वो 118% बढ़ा है। यानी पहले अगर 100 लोगों पे होता था तो अब वो 218 लोगों पे हो रहा है। और जो कॉलेज के प्रोफेसर मतलब जो ज़्यादातर प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल हैं वो अपर कास्ट से ही आते हैं। और जो भी छात्र संगठन होते हैं कांग्रेस बीजेपी जो भी, उसके ज़्यादातर प्रदेश के या जिला के जो स्तर के जो नेता होते हैं सब अपर कास्ट के होते हैं। तो जो SC ST OBC है उन लोग का बात पहुंच नहीं पाता ऊपर तक और उनके साथ मतलब भेदभाव होते ही है। इसलिए आपको लग रहा है जरूरी है? हाँ। आपको क्या लगता है? मैं इस बिल के विरोध में बोलना चाहता हूं क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर दिख रहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जिसमें अगर ये समाज भेदभाव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अगर कोई झूठी फायर कर रहा है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये सरकार आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, तो सबकी अपनी अपनी राय है। लौटते हैं आपके पास, करतार का रुख कर लेते हैं, मुरैना से हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, मुरैना के लोगों की क्या राय है? वहां के छात्र क्या सोचते हैं इस बिल में जो बदलाव हुआ है उसे लेकर? क्योंकि एक बात जो अभी तक समझ आई कि जो सवर्ण समाज है उसका प्रतिनिधित्व जो इक्विटी कमेटी बनाई गई है उसमें नहीं है, इसे लेकर भी विरोध जाहिर तौर पर हो रहा है। और इसके अलावा अगर झूठे केस में फंसाया जाता है तो उसे लेकर कोई प्रावधान नहीं है सजा का, इसे लेकर भी विरोध है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नया कानून बनाया गया उसको लेकर पूरे देश में बवाल है। यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं किस तरीके से इसको सोच रहे हैं, किस तरीके से जिस तरीके से बिल पास हुआ, क्या मानते हैं? कानून आया है, ये बहुत गलत बिल पास हुआ है। कानून, हाँ, ये कानून बहुत गलत पास हुआ है। श्रवण समाज के लिए तो ये खतरा है, खतरे से भी ज्यादा। वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कुछ भी नहीं करें। एक काला कानून पहले से ही चल रहा है, वक्फ बोर्ड, वो खत्म नहीं कर पा रही है सरकार। और जब तक ये दूसरा इन्होंने चालू कर दिया, वो कमेटी में एक भी श्रवण समाज का कोई मेंबर नहीं रहेगा तो वो तो वैसे ही खत्म है। क्या लगता है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, नुकसान होगा कहीं ना कहीं? समाज बात करते हैं कि सब चीज इक्वल है, पर आप इस तरह के निर्णय लेते हैं तो काफी गलत है सर ये। क्योंकि आप ST OBC के लिए आप इक्वल बात करते हैं, फिर आप ST के लिए अलग से निर्णय और उसके लिए अलग से जनरल के अलग से करते हैं, तो ये काफी गलत है। उसमें बच्चे पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करें तब भी वो पास नहीं हो पाते। फिर क्या मानते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? लगातार ये कानून एक तरीके से ये मान के चलो कि सवर्ण समाज की हत्या करने वाला है। ये एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस कानून को हम ये कहते हैं कि सरकार ये कह रही है कि सबका साथ और सवर्ण समाज का संपूर्ण विनाश। कितनी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप पेरेंट्स हैं, कैसे देखते हैं आपके बच्चों के साथ? हमारे बच्चे आगे चल के कॉलेज में जाएंगे तो उनका भविष्य तो खतरे में आ जाएगा। कोई शिकायत कर देगा तो UGC के तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं तो बीजेपी की सत्ता ही खत्म करता हूँ। देखिए, क्या मानते हैं? हम लोग पढ़ते हैं पर फिर भी हमारे लिए इतना स्ट्रगल है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हम जितने भी एग्जाम दे उसमें पास हो नहीं पाते, क्योंकि नंबर हमारे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ इस कानून से कहीं नुकसान होगा आपको लगता है? काफी तो नुकसान है हमारा भविष्य काला हो गया पूरा। इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मोदी के तो कोई बच्चे है नहीं, वो क्या जानेंगे इसके बारे में? क्या कहना है आपका, क्या कहना है? हमको यही कहना है कि ये कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ना कोई पढ़ पाएगा ना कुछ हो पाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं, अभी श्रवण समाज के टीचर पढ़ाते हैं, वही बंद कर दें तो फिर क्या होगा? क्या लगता है आप लोगों के साथ गलत होगा? मतलब इसका दुरुपयोग किया जाएगा? बिल्कुल दुरुपयोग करने के लिए ही बनाया गया है ये, नहीं तो होता ही नहीं। जरूरत किसी ने मांगी नहीं करी, इसकी सरकार ने कहां से ले आई है? बिल्कुल जाहिर तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है, खासकर सवर्ण समाज में खासी नाराजगी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी राय हम तक पहुंचाने के लिए।